हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज की स्टडी की थी। आज हम लोग बात कर रहे हैं इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, मैं कहूँ कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक मीनिंग क्या होगा। तो सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और दूसरा Z2 है, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक होता है रियल पार्ट और एक होता है उसका इमेजिनरी पार्ट। तो कोई आपसे ये कह रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो उसका मीनिंग होगा उसका रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल है और एक का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। इसी को बात करते हैं हम लोग इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस केस में मान लो मैंने Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, तो Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेने के बाद मुझे उसका रियल पार्ट देखना है और इमेजिनरी पार्ट्स देखने हैं और उन दोनों को मैं इक्वल रख दूंगा। इफ दे आर इक्वल देन वी कैन से बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल। सपोज Z1 को मैंने ले लिया x1 प्लस आयोटा y1, ये Z1। एज वी नो रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या हो जाएगा x1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या हो जाएगा y1। सपोज Z2 हम ले लेते हैं x2 प्लस आयोटा y2, तो रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या हो जाएगा x2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या हो जाएगा y2। तो इस केस में क्या होगा, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, इफ Z1 equals to Z2, it is both implies। मीन्स बोथ इम्प्लाइज का मीनिंग क्या है। सपोज ये वाली कंडीशन निकल के आएगी तो मैं क्या कहूंगा Z1 Z2 इक्वल है, और Z1 Z2 में इक्वल कह रहा हूं तो अल्टीमेटली ये दोनों कंडीशन अपने आप में सेटिस्फाइड है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा ऐसा नहीं कि इसमें करना क्या है ना। जैसे यहाँ पे मैंने A1 B1 के लिए एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो इस केस में यदि बात करूं जो ऊपर एग्जांपल दिया है उसके अकॉर्डिंग A1 इक्वल टू A2 हो जाएगा और B1 इक्वल टू B2 हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेमिंग की बात करें तो सपोज Z1 को मैं कुछ ले लेता हूं, जैसे मैंने Z1 ले लिया x प्लस आयोटा और सपोज इंटू 3 ले लिया यहाँ पे, और मैंने Z2 ले लिया 4 प्लस आयोटा y, और क्वेश्चन कह रहा है इफ Z1 इक्वल्स टू Z2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो कॉमन सेंस की बात है, इफ Z1 इक्वल्स टू Z2 देन x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 3। सिंपल सा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने इसमें अप्लाई किया है। अच्छा, एक इसका क्वेश्चन लेना चाहे हम लोग तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और उस क्वेश्चन में हम लोग डील करेंगे कि अननोन क्वांटिटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे इफ क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड दैट दिस इक्वल्स टू दिस। अच्छा, तो बात करें ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे देखा हम लोगों ने कि यहां पर 2x माइनस 3y प्लस 5 आयोटा लिखा हुआ है, और यहां पर यदि इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3y प्लस आयोटा 3x स्क्वायर प्लस 2y। यस और नो। और क्वेश्चन में गिवन है कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये जो कंडीशन गिवन है इसके अकॉर्डिंग यदि बात करूं मैं, देन रियल पार्ट इक्वल टू द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट। तो इसका जो रियल पार्ट को इसके इक्वल रखता हूं तो मैं 2x स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 3y। यहां से 3y से 3y कैंसिल, 2x इज कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐसा नो, सिंपल सी बात थी, कॉमन ले लिया, यहां से क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। अब मैं इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल करूं तो 3x स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 5। अब बताते हैं मेरे पास x की वैल्यू तो y करस्पॉन्डिंग में निकाल दूंगा, फॉर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5/2। यस और नो, तो एक आंसर आ जाएगा 0,5/2 फॉर x इक्वल टू 1। तो x को 1 रखेंगे, देन 3 प्लस 2y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 2 आ जाएगा, पॉइंट आ गया 1,2। तो यदि मैं बात करूं, ये सिंपल सा एग्जांपल था
और यदि इसके आंसर को मैं चेक करना चाहूँ तो इसका आंसर है 0,5/2 एंड 1,1। तो ये 1,1 आंसर है नहीं, तो चेक करो। ओके देखिए कैलकुलेशन यहाँ मिस्टेक हो गई। 2y इक्वल टू कितना आएगा 2, तो y कितना आएगा 1 ही आएगा भाई। तो ये बात 1,1 इज करेक्ट। सॉरी, ये हम लोग यहाँ पर 1,1 को ध्यान से देख लें। आई थिंक इट इज सो इजी। ओके नेक्स्ट इसकी बात करें हम लोग, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अब एक एक्सप्रेशन गिवन है और वो एक्सप्रेशन एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसकी वैल्यू बतानी है व्हेन x इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। अच्छा ये सेट ऑफ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे वो इजीली हम लोग देखेंगे यहाँ पर और फ्यूचर में इसको समझेंगे। इसके दो प्रोसेस है। एक प्रोसेस तो मैं ये कहता हूँ कि x की वैल्यू 1 प्लस आयोटा इसमें रख दो। अब 1 प्लस आयोटा की पावर 4 हालांकि इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगी, ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है, हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो वो भी एक मेथड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व गिवन इक्वेशन फॉर z if z स्क्वायर प्लस मॉड z इक्वल्स टू 0। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे कि हम लोग z को कंसीडर कर देंगे x प्लस आयोटा y। अच्छा अब z स्क्वायर इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। z स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ दिस मींस इट इज द x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इट इज द x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर plus 2 iota xy. Mod z as we know. What is the mod z? Mod z is under root of x square plus y square. अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कह रहा है कि z स्क्वायर को लिख लिया हम लोगों ने प्लस मॉड z को भी लिख लिया। यस और नो इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि अपने पास क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है, लेकिन यदि मैं ध्यान से देखूं तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस तरीके से लिखा हुआ है। देखिए यहां तक ये पूरा रियल है, ये इसका रियल पार्ट है प्लस आयोटा देखो और 2xy इक्वल टू 0। तो 0 प्लस आयोटा 0 है ना ये। तो अब मैं तुमसे कहूँ ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल है, ये इमेजिनरी है। तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग मैं कहूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉरी प्लस है ये, और एक्स वाई और यू कैन से 2xy इक्वल टू 0। और मुझे इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि ये कैसे आई जब रियल को रियल के इक्वल किया और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कर दिया हम लोगों ने। अब यदि मैं इसको सॉल्व करने के लिए कहूं तो देखिए x इंटू वाई इक्वल टू 0 पहला केस, और ये तो पहली इक्वेशन होगी। दूसरी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक केस बनाते हैं इफ x इक्वल टू 0 देन पुट हियर x इक्वल टू 0। हमारे पास ये केस आ जाएगा। तो यहां से यदि मैं सिंप्लीफाई करूं तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस मॉड वाई इक्वल टू 0 मीन्स इस कैटेगरी में यदि ओपन करेंगे तो y की ओपनिंग टू टाइप से होगी, आइदर प्लस और माइनस। तो एक केस ले लिया हम लोगों ने माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, और एक केस ले लिया माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इस वाले केस को ध्यान से देखते हैं और इसको ध्यान से देखते हैं। तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, टेकिंग माइनस वाई कॉमन वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से एक y इक्वल टू 0 बनेगा, एक y इक्वल टू माइनस। आई थिंक इट इज क्लियर। अब दूसरा केस बनाते हैं माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। यहां से y कॉमन लिया तो माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से फिर केस आएंगे, एक तो y इक्वल टू 0 एक y इक्वल टू 1। मीन्स इफ x इक्वल टू 0 उसके करस्पॉन्डिंग y जो मिल रहे हैं वो ध्यान से देखें यहाँ पर। तो एक तो बात हो गई 0,0, एक बात हो गई 0,1, एक हो गया 0,-1। तो यदि मैं इसको x इसमें x 0 है और y 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो z इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग बनाऊंगा तो z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा यानी आयोटा बन जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग बनाऊंगा तो z इक्वल टू माइनस आयोटा बन जाएगा।
अब सेकंड केस की बात आती है, इफ y इक्वल्स टू 0, सपोज y 0 मैंने कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये कॉमन सेंस की बात है, दिस सिस्टम इज 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0, और ये x0 y0 ऑलरेडी अपने पास आ चुका है, तो यहां से वो आंसर आ जाएगा। मीन्स यदि मैं बात करूं कि भाई जो गिवन इक्वेशन था, गिवन क्वेश्चन था, ये इसके सेटिस्फाई करने वाले जो z हैं वो क्या z आ रहे हैं, तो वो z आ रहा है एक तो 0, एक z आ रहा है आयोटा, और एक z आ रहा है माइनस आयोटा। ये तीनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। चेक भी कर सकते हैं, जैसे z को 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, z को आयोटा रखा तो आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा का मॉड इक्वल टू 0, आयोटा स्क्वायर कितना होगा -1, आयोटा का मॉड कितना होगा 1 होगा, ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस जब रखोगे माइनस आयोटा, तब वो आयोटा स्क्वायर ही हो जाएगा, तो वो ये केस बन जाएगा। मीन्स यू कैन से योर आंसर इज दिस, 3z है जो उसको सेटिस्फाई करेंगे, और आंसर भी हम लोग देख सकते हैं, z equals to 0, z equals to iota and z equals to minus iota our answers. I think it is okay.